राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। बिहार के मधुबनी में घोघटिया प्रखंड के महादेवा गांव निवासी राम बहादुर यादव के बेटे ने ऑल इंडिया मेडिकल में प्रथम प्रयास में चयन। परिवार व गांव में हर्ष का माहौल। बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत घोघटिया प्रखंड के इनरवा पंचायत अंतर्गत महादेवा गांव निवासी राम बहादुर यादव के बेटे ध्रुव नारायण यादव ने ऑल इंडिया मेडिकल के आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में पहले प्रयास में चयनित हो गए हैं। उनका कुल प्राप्त अंक 620 है, जबकि अभी फिलहाल काउंसलिंग होनी शेष है। मिली बड़ी सफलता से मधुबनी जिले और घोघटिया प्रखंड का गौरव बढ़ा है। इतना ही नहीं, पूरा परिवार बल्कि महादेवा गांव आज हर्ष से फूला नहीं समा रहा है। ध्रुव नारायण की प्रारंभिक शिक्षा मधुबनी के राटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। इसके उपरांत प्रयागराज यूपी में नवोदय विद्यालय में तैयारी आरंभ की। होनहार ध्रुव के पिता राम बहादुर यादव ने कहा कि हम सिर्फ बच्चे को ठीक से अध्ययन के लिए अपेक्षित वातावरण उपलब्ध कराया और सपोर्ट किया, थोड़ा बाकी श्रेय दो गुरुजनों को जाता है। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज के लिए ब्यूरो प्रमुख पवन झा आजाद की खास रिपोर्ट। आपकी क्या योजना है भविष्य में इसके बाद, काउंसलिंग के बाद? काउंसलिंग के बाद मतलब एमबीबीएस करने के बाद मतलब एमएस करना है और फिर अपना पूरा जीवन तथा मानव सेवा में लगा देना है। मानव सेवा में बिता देना है। लोगों की भलाई में पूरा अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना है। जी, तो ये एक चीज़ बताइए ध्रुव जी, जो आपने इस क्षेत्र को ही, मेडिकल को ही क्यों चुना? मेडिकल चुनने का सबसे बड़ा रीज़न था जो इसमें मतलब लोगों का डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलता है। बेसिकली जब मैं छोटा था तो देखता था जो मेडिकल में मतलब बहुत कम सेवाएं मिल रही हैं लोगों को, जितनी उन्हें मिलनी चाहिए, तथा उन्हें दाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, उनके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने ये अपना ये प्लान बनाया जो अब मुझे डॉक्टर ही बनना है और अपना पूरा जीवन मतलब समाज सेवा में बिताना है ना। बहुत अच्छा, ये आपको भविष्य में मौका मिलेगा। आपका चयन हुआ है, आप नामांकन भी लेंगे, आपकी काउंसलिंग भी इसमें होने वाली है, वो भी होगी और बहुत अच्छा आप टॉप करेंगे। सारी सफलता आपको जो है कतार में खड़ी है, ठीक है ना। ईश्वर की भी कृपा जो है, ईश्वर का भी आशीर्वाद आपको जो है सो मिल रहा है। हमें लग रहा है ऐसा, हम लोग महसूस कर रहे हैं जब अपने परिवार की तरह, हम एक परिवार की तरह हम भी मित्र के में बैठे हुए हैं। तो जो नया जनरेशन के बच्चे हैं, जो कम उम्र के हैं, तैयारी कर रहे हैं, 10th में हैं, इससे कम उम्र में हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? क्या बच्चों से कहना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चों से? हाँ, उनसे यही सलाह है जो मतलब उन्हें जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, जो भी शिक्षक बोलते हैं, उनकी बात माने और अच्छे से मतलब सतत प्रयास करते रहें और मतलब सही मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करते रहें। बाकी सिलेक्शन होना ना होना वो तो बात की बात है, और अगर आप अच्छे से करते रहेंगे तो सिलेक्शन श्योर है, होगा ही होगा। जी, और एक सवाल जो कि ज़रूरी है, हमें तो लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है, ये जो प्रक्रिया है उसमें आप बहुत अच्छा, आपका जो है सो ये प्रदर्शन रहेगा और आगामी जो हम लोग जो सोच रहे हैं कि उसमें भी आप टॉप करेंगे, अच्छा करें, सर्वश्रेष्ठ करेंगे, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यूज़ नेटवर्क को? उसके लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा आगे और भी अच्छा करने का, और जैसे मैंने मेहनत किया है उससे और ज़्यादा मेहनत करके कोशिश करूँगा जो इससे भी उत्कृष्ट हासिल कर सकूँ। बहुत अच्छा। आप राम बहादुर जी, आज आप भी जो है, आप एक जो है एक चर्चा में आप हैं, आपका बच्चा कामयाब हो रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को। तो इस क्षेत्र के जो अभिभावक हैं, मतलब उसको क्या आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे, जो भटक जाते हैं इस लाइन से, आज मेधावी छात्र हैं, तो क्या उनको आप गाइड करना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं क्राइम 7 न्यूज़ के अंतर्गत जितने भी पूरे भारत के लोग, बिहार झारखंड के लोग देख रहे हैं, सभी को मैं क्रमबद्ध विनती पूर्वक मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और सबको निवेदन, बिहार के बाहर भी देश स्तर पर कई राज्यों में, हिंदी भाषी राज्य और अदर भी राज्य, सबको अभिवादन कर रहा हूं कि आज यह मेरा बेटा ध्रुव नारायण यादव मेडिकल में अपना एक बहुत बड़ा योगदान लिया है
और मनुष्य को सेवा मानव सेवा के लिए उत्प्रेरित है। हाँ हाँ सफल। एक बच्चा जो है एक सफलता का जो है कीर्तिमान स्थापित कर किया है। हाँ कीर्तिमान स्थापित किया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि रोड पर चलते हैं तो हम शायद पता चलता है कि लोग बोल रहे हैं जो कि इन्हीं का लड़का मेडिकल किया है, अच्छा हर किया। हर जुबान पर है, हाँ, हर जगह चर्चा है लोग बहुत सारे बोलते हैं। और कल अखबारों में भी होगी, आज चैनल में भी होगा, हर माध्यम में होगा, बच्चा का ही नाम जो है शुमार होगा। जी बहुत सारे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे पत्रकार महोदय सब मेरे मित्रगण सब आते हैं और साक्षात्कार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह सेवा ऐसी सेवा है जो हर मानव का सेवा है। इसलिए मैं बिहार झारखंड क्राइम सेवा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज खबर अपडेट है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हर्ष का खबर है कि मधुबनी जिले के घोघडिया प्रखंड अंतर्गत एक बहुत हर्ष की खबर है, पॉजिटिव खबर है। यहाँ भाई राम बहादुर यादव जी हैं, इनके ज्येष्ठ पुत्र जो हैं ध्रुव कुमार यादव जी, ये ऑल इंडिया जो मेडिकल में जो है इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है। बहुत खुशी की खबर, पूरा मधुबनी जिला, पूरा बिहार आज गदगद है, खुश है। और इसी हम सबसे पहले हमारा बिहार झारखंड क्राइम सेवा न्यूज चैनल, मैं जिला ब्यूरो सब बिहार झारखंड प्रमुख पवन झा आजाद, हम सबसे पहले यहाँ आकर के इस परिवार में और बच्चे को हमने शुभकामनाएं दी है और अभी इंटरव्यू में हम लोग जो है सो इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह परिचय कराते हैं कि ये बच्चा है। बाबू अपना नाम बताइए। मेरा नाम ध्रुव नारायण यादव है। मेरे पापा जी का नाम श्री राम बहादुर यादव और माता जी का नाम श्रीमती राम कुमारी यादव है। हाँ थोड़ा रुकिए बाबू, थोड़ा वेट करिए। आप बताइए, अपना नाम बताइए। राम बहादुर यादव मेरा नाम हुआ और ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं ध्रुव नारायण यादव। इन्होंने मेडिकल में अपना नाम रोशन किया है और सेवा के भावना से पूरे मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार नहीं, पूरा देश के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और देखिए इस बच्चे का जो है सो रिज़ल्ट आने के बाद गत रात में ही रिज़ल्ट जो है पब्लिकेशन ब्रॉडकास्ट हुआ है और अब जो है सो काउंसलिंग होनी है, तो उसकी तय होगा कि बच्चे का दाखिला किस कॉलेज में, किस विश्वविद्यालय अंतर्गत जो है सो उनका होगा। लेकिन हमारी शुभकामना है इनको इसमें भी ये बाजी मारेंगे, ये अच्छा इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलेगा, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है। ईश्वर से भी हम इनके जो है इनके लिए कामना करते हैं। हाँ तो बाबू ये जो राम बहादुर जी, आप इस सफलता पर जो है आप क्या श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे, फिर हम बच्चा से इंटरव्यू करेंगे। नहीं, इसका अभी श्रेय इनके जितने भी गुरुजन हैं सारे लोगों को जाना चाहिए क्योंकि पढ़ाने का काम तो सबसे पहले श्रेय जो है, पहला पाठशाला परिवार होता है, तो पहला श्रेय तो आपके माता पिता को जाता है, आपको जाता है, इनकी माँ को जाता है और फिर दादा दादी का आशीर्वाद तो है ही, पूरा परिवार का आशीर्वाद है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? नाम राम कुमारी यादव जी। तो इस सफलता पर थोड़ा व्यक्त कीजिए एक लाइन में। क्या आपका बच्चा आज मेडिकल में जो है, आज बच्चा का नाम जो है सो पूरा ब्रेकिंग चल रहा है, हम इनसे इंटरव्यू भी कर रहे हैं, मैं जिला ब्यूरो से बिहार झारखंड ब्यूरो प्रमुख। तो आपको आप विचार व्यक्त करिए, आपका बच्चा मैथिली में जिस किसी भी भाषा में आप व्यक्त करते हैं आप व्यक्त करिए, आपका बच्चा सफल हुआ है। मेरा नाम राम कुमारी यादव है। मेरा बेटा है ध्रुव नारायण यादव। भी मैं पास किया है मेडिकल में, तो समाजी स्वस्थ मानव के लिए सेवा करने के लिए बहुत खुश होता है। ये आप कामयाब हुए, ठीक है, बहुत अच्छा। आप भी बोलो बाबू, आप भी आइए, सामने आइए। आप ये इनकी बहन है, आप बहन से परिचय कराते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम सोनी परवा है और मेरे बड़े भैया ध्रुव नारायण यादव हैं। उन्होंने नीट में अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल, मम्मी की कुछ कमी को उस लाइन से पूरा कर दो। ये परिवार पूरा गदगद है, आपका जिला, बिहार, पूरा क्षेत्र जो है मिथिला जो है इस प्रसन्नता हर्ष व्यक्त कर रहा है और जो है इनको शुभकामनाओं का जो है तो तांता लगा हुआ है। बहुत सारे इनको शुभकामनाएं का जो है संबंधी लोग मिल भी रहे हैं और फ़ोन के माध्यम से इनको आशीर्वाद जो है सो मिल रहा है ढेरों अशीष। कैसा लग रहा है? आपका भाई जो है, आपके बड़े भाई आज सफल हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है? अपने टोन में बोलिए, भाषा कोई माध्यम कोई भी हो। हमारा परिवार बहुत खुश है, बल्कि पूरा गांव खुश है, जबकि हमारे भैया समाज सेवा के लिए नीट में चुने गए हैं। हाँ, मेडिकल में चुने गए हैं, इसलिए पूरा का पूरा परिवार बहुत खुश है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हम सीधा इंटरव्यू पर जो है, जो फोकस है, ध्रुव कुमार जी, ये मेन फोकस इंटरव्यू का जो है, इन शख्सियत से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। ध्रुव कुमार जी, आप अपना एक बार फिर नाम बताइए और हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं विशेष। जी बाबू। मेरा नाम ध्रुव नारायण यादव है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 7,841 है। मेरा मार्क 620 आउट ऑफ 720 है। जी। और मैंने 12वीं की परीक्षा मतलब 12वीं में तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रयागराज से की थी, जिसमें मैंने सेल्फ स्टडी किया। मुझे मेरे पेरेंट्स टीचर्स का योगदान काफ़ी रहा, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच उन पाया। सर का थोड़ा नाम लीजिए। आपका जो शुरुआत है, पढ़ाई का जो शुरुआत है, कहाँ से हुआ? मेरा पढ़ाई का शुरुआत प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक नवोदय विद्यालय से। हाँ जी, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी से हुआ। उसके बाद मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रयागराज के लिए चुना गया। वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर काफ़ी अच्छा पढ़ाई हुआ, माहौल मिला। काफ़ी अच्छा गुरु उसे जवाहर नवोदय विद्यालय में सर का किसी जो अच्छे से जिससे प्रभावित हुए हैं आप, उनका नाम लीजिए। नागेंद्र सर थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मतलब उसके बाद ब्रजेश सर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे। जी, वहाँ फिर प्रयागराज में सर का नाम लीजिए। हाँ, मतलब वहीं के सर हैं। नाम बताइए। और वहाँ के बायो के सर थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। नाम थोड़ा लीजिए गुरु का। बायो सर मिश्रा सर थे, जी। एपी मिश्रा सर, वो भी काफ़ी अच्छे थे। एपी मिश्रा साहब। जी, बहुत अच्छा। तो आप प्रथम सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी जो जानकारी जो है, ये प्रथम प्रयास में ये जो है ऑल इंडिया स्तर पर जो है इनका चयन हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यही ध्रुव कुमार यादव जो है एक सफलता का नाम है। मधुबनी जिले से बिहार का नाम जो है इन्होंने रोशन किया है। आप जो है, आपका क्या योजना है भविष्य में? शॉर्ट में इंटरव्यू को समेटना चाहते हैं, हमें विदा लेना होगा, क्योंकि आप कर्म तो प्रधान है ही, विश्व का, देश का, समाज में हर कर्म तो करना ही है, वो तो उसका प्रथम श्रेय है ही। लेकिन हमको जो लगा कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, क्योंकि अध्यात्म का भी बहुत बड़ा ये होता है, आस्था का बहुत बड़ा ये होता है। और दूसरा है कि आपका स्वभाव जो है आप सोशल क्षेत्र से शुरू से ही आप जुड़े रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का भी आशीर्वाद है। क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद लोगों का, अशेष लोगों का, हजारों लाखों लोगों का। जी, निश्चित रूप से आशीर्वाद से। हाँ, मेरा व्यवहार मैं अपना व्यवहार और स्वभाव कैसे कर सकता हूँ। दो भी कारण है, तात्कालिक कारण। जी, कोशिश करता हूँ कि हर वक्त किसी न किसी तरह से लोगों की सेवा हो, निश्चित तौर से। वो कारण आज आपको सफलता दिलाया है। जी, निश्चित। लोग बोल रहे हैं जी। यही है कर्म तो माता पिता होने के नाते किए ही हैं। ठीक है। हाँ, तो इसी आशीर्वाद के वजह से मेरे बेटा आज यहाँ तक है। मुझे खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये मेरा ही बेटा नहीं है, अब तो पूरा भारत का बेटा, पूरा समाज का। जी। और पूरे मिथिला का है, मधुबनी का है। जी, निश्चित क्षेत्र का है। निश्चित। अब इनके ऊपर में इनका अधिकार जो है सारे लोगों को हो गया है। जी, बिल्कुल, सब समाज आज प्रसन्न। ठीक है। इनकी दादी जो है अंत में जो है, हम कैसे इनके दादी के वचन को कैसे हम नहीं इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इनका वचन आशीर्वाद आशीष वचन है। आशीर्वाद पूरा आशीर्वाद दे रहा है ना। बहुत खुश है और ये आशीर्वाद दे रही हैं अपने पोते को, अपने पुत्र को। इस विशेष साक्षात्कार के लिए मैं मधुबनी जिले, मिथिला, बिहार के घोघडिया प्रखंड, घोघडिया अंचल अंतर्गत महादेवा गांव से, जीरो ग्राउंड से इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।